Disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू जैकपॉट ट्रेडिंग। कल मार्केट कहां पर ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन, और कल है निफ्टी पर एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड या जीरो हीरो सेटअप कहां पर मिल सकता है, किस तरह से कल आपको ट्रेड करना चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात, आज मार्केट कैसा गया। आज बहुत ज़्यादा ख़राब मार्केट था। अगर आप देखेंगे पूरा दिन बिल्कुल साइडवेज, दूसरे दिन देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम मिलता है, लेकिन आज बिल्कुल मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मैं फ्राइडे मार्केट क्लोज होने से पहले ही क्लियरली अपडेट किया था कि मेरा व्यू है कि गैप अप, मार्केट आज बहुत बढ़िया गैप अप ओपन हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद से पूरा मार्केट साइडवेज था। ये 2 बजे के आसपास एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला था, ये भी हमने कैच किया और उसके बाद मार्केट दोबारा पॉज हो चुका है। अभी अगर आप BTST बाय टुडे सेल टुमारो इसका प्लान कर रहे हो तो ध्यान से मार्केट को वॉच कीजिए। अगर आप देखेंगे अभी मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,000 के आसपास। 24,000 क्या है, एक राउंड नंबर है, राउंड नंबर और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नंबर की तरह भी ये बिहेवियर करेगा। और कल है निफ्टी पर एक्सपायरी, तो ऑप्शन सेलर कभी भी नहीं चाहेगा कि मार्केट 24,000 को कल ही ब्रेकआउट कर दे। अगर कल ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ पर बहुत सारा, अगर आप ऑप्शन चेन को ओपन करके देखेंगे, यहाँ पर इस जोन के आसपास 20,000 के आसपास बहुत सारा कॉल सेलर यहाँ पर कॉल सेल करके गया है। तो यहाँ पर मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे। तो अगर आप BTST के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, 3:25 तक मार्केट को वॉच कीजिए। मार्केट पर मेरा व्यू मैं क्लियर कर देता हूँ। जो ट्रेंड अभी चल रहा है ये अपसाइड पर चल रहा है, अपसाइड पर चल रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि कल एक्सपायरी है और उसके साथ साथ 24,000 एक राउंड नंबर है, इसीलिए थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप देख रहे हो कि 3:25 तक मार्केट प्रॉपरली इस लेवल को 24,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, उसी केस में, जस्ट उसी केस में क्लियरली ब्रेकआउट देके इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है, उसी केस में आप BTST पर कॉल का पोजीशन होल्ड कर सकते हो, नहीं तो आज BTST इग्नोर कर दीजिए। तो अगर आप BTST के लिए प्लान कर रहे हो तो 3:25 तक मार्केट को ध्यान से वॉच कीजिए, क्लोजिंग कर रहा है या नहीं। अगर क्लोजिंग कर रहा है तो कॉल की तरफ BTST देखिए, नहीं तो क्लियरली आज के लिए BTST इग्नोर कर दीजिए। आशा करता हूँ BTST के ऊपर व्यू क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। अगर लाइव मार्केट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इमीडिएटली मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप देखेंगे आज सुबह 10:33 पर, क्योंकि मार्केट सुबह से बिल्कुल साइडवेज था, 158 के ऊपर एक पुट का पोजीशन प्रोवाइड किया था, सीधा बहुत बढ़िया मोमेंटम देके 173 के आसपास हाई मार के आया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे एक और ट्रेड प्रोवाइड किया था, यहाँ पर 12 बजे के आसपास प्रोवाइड किया था, लेकिन ये बहुत देर में जाकर एक्टिवेट हुआ था। 120 के ऊपर एंट्री प्रोवाइड किया था, इसने भी ऑलमोस्ट 150 के आसपास, 155 शायद हाई मार के आया था। तो 2 ट्रेड दिया था, दोनों ही बहुत बढ़िया मोमेंटम इजीली दे चुका है। तो सबसे पहले आप फ्री चैनल पर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको फ्री चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्रीमियम चैनल भी देख सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि कल किस तरह से ट्रेड करना है। सबसे पहले कल है एक्सपायरी, निफ्टी का एक्सपायरी। आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल मिल रहा है 23,920। ये क्या है, ये सपोर्ट की तरह भी बिहेवियर करेगा और ये रेजिस्टेंस की तरह। क्लियर बात, कल अगर इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मार्केट बिल्कुल सपाट साइडवेज हो जाएगा। कल भी मार्केट अगर इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है तो क्लियरली मार्केट साइडवेज होने का चांस सबसे ज्यादा रहेगा। आपको मोमेंटम कब मिलेगा, देखिए जब रेंज को ब्रेकआउट करेगा, मतलब जब सेलर को लॉस होता है उसी टाइम बायर को प्रॉफिट होता है। बायर को कब प्रॉफिट होगा, जब रेंज के बाहर मार्केट ट्रेड करेगा उस टाइम। तो अगर आप कॉल के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहला बात कल आपको देखना होगा कि 24,000 को ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं। अगर 24,000 को ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर धमाकादार ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। सबसे अच्छा मोमेंटम मिलेगा 24,085। याद है, ये बहुत पुराना लेवल है, बहुत बार इस लेवल पर मार्केट ने रिएक्ट किया। अगर कल सपोज मान लीजिए सुबह में 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके थोड़ा सा टाइम बिताया और 1 बजे के आसपास 1 PM के आसपास जाकर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है
4085, तो इसके बाद समझ लेना कि यहाँ पर धमाका हो सकता है, बहुत तेजी से अपसाइड का एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो जीरो हीरो के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो कंडीशन क्या है कि सुबह भी मार्केट 24,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए और उसके बाद किसी भी टाइम 12 बजे के बाद भी ब्रेकआउट हो सकता है, 1 बजे के बाद भी, 1 PM के बाद भी ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब जितना डिले करके ब्रेकआउट होगा उतना बड़ा मोमेंटम या फास्ट मोमेंटम मिलेगा यहाँ पर। और मैं खुद भी इसके ऊपर नजर रखूंगा, जब भी मिलेगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पर जीरो हीरो सेटअप मिल सकता है। तो आशा करता हूं यहाँ पर जीरो हीरो के लिए भी आपका प्लानिंग हो चुका है। पुट के तरफ कब आप जा सकते हो कि पुट के तरफ बिग मोमेंटम, देखिए छोटा मोटा सेल ऑन राइस का मोमेंटम ऊपर से ये बन सकता है, लेकिन जो पुट का मोमेंटम बिग मोमेंटम बनेगा वो बनेगा 23,920 के नीचे। जब तक इसके ऊपर रहेगा मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा, पुट का उतना बढ़िया या बिग मोमेंटम आने का चांस मैं बहुत कम देख रहा हूँ। मैं इसके ऊपर भी नजर रखूंगा, अगर इसके नीचे मार्केट प्रॉपर्ली सस्टेन करेगा तो मार्केट पर यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो गैप पेंडिंग है नजर आ रहा है, ये जो गैप मार्केट पर पेंडिंग है, उस टाइम मार्केट एक गैप फुलफिल करने के लिए यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक? 23,720 तक भी मोमेंटम आ सकता है पुट के तरफ। तो कल ऐसा कंडीशन बन रहा है कि दोनों तरफ ही आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम बन सकता है, तो आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा मार्केट पर, या लेवल को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अभी देख लीजिए कि सेंसेक्स पर आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सेम टू सेम, अगर नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये जो गैप है मार्केट पर, एक गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। तो 76,600 इसके नीचे आप पुट की तरफ देखिए, और ऊपर की तरफ ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो 76,900 इसको ब्रेकआउट करने के लिए वेट कीजिए। यहाँ पर बनेगा कॉल, जस्ट ये दो लेवल को 76,900 और 76,600 इस दो लेवल को अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। और याद रखना इसके बीच में अगर ट्रेड करेगा तो आज की तरह, आज जैसे पूरा मार्केट ही साइडवेज था, इसी तरह से मार्केट साइडवेज रह सकता है। आशा करता हूँ यहाँ पर भी व्यू क्लियर हो चुका है। अभी देख लीजिए बैंक निफ्टी पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए इस वीक पर बैंक निफ्टी पर एक्सपायरी है, आज भी एक बैंक निफ्टी का ट्रेड प्रोवाइड किया था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट इजीली दे चुका था। तो कल भी मैं नजर रखूंगा बैंक निफ्टी पर। आज लास्ट वीक है मंथ के, हर दिन यहाँ पर सेटअप मिल सकता है। ध्यान से देखिए पैटर्न को अगर आप देखेंगे गैप अप ओपन हुआ, वहां पर इसके बाद इस जोन पर सपोर्ट लिया, नजर आ रहा है यहाँ पर पूरा सपोर्ट लिया। और नेक लाइन कौन सा है? नेक लाइन को अगर आप देखेंगे ये रहा नेक लाइन। तो नेक लाइन के ऊपर मतलब 57,033, मतलब आप राउंड नंबर पकड़ लीजिए 57,050, इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी पर दोबारा कॉल की तरफ हो सकता है। देखिए मैं आपको लॉजिक और भी क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर गया, सपोर्ट लिया, नेक लाइन को ब्रेकआउट किया। अभी क्या करेगा? मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा। कहां पर रिट्रेसमेंट करेगा? ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन पर जाकर रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद यहां से अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। तो अगर आप देख रहे हो कि 57,050 इसके ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, या यहाँ पर सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाने लगता है, तो समझ लेना यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, दोबारा अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, या आप कॉल की तरफ देख सकते हो। आशा करता हूं बैंक निफ्टी पर भी व्यू क्लियर हो चुका है। प्लीज सर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सर, बाय।